Hey guys, what's up? Welcome to my channel. I'm Dr. Shilpi Rai and I'm a healthcare professional. So बहुत लंबे टाइम के बाद मुझे मौका मिला फाइनली कि मैं एक वीडियो करूं। मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी कि एक फ्री डे मिले, एक फ्री टाइम मिले ताकि मैं वीडियो कर सकूं। वैसे ट्रूली स्पीकिंग दिस इज़ नॉट एक्सक्यूज़, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और टाइम नहीं मिल रहा है। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी, आई थिंक आई एम नॉट एबल टू मैनेज एवरीथिंग प्रॉपरली, बट अडॉप्ट कर रही हूँ टाइम मैनेजमेंट को। और इस वीक मैंने प्रॉमिस किया था कि एक वीडियो तो मैं ज़रूर करूँगी इस वीकेंड पे। तो एवरी वीक मे बी सैटरडे और संडे जब पॉसिबल होगा तो मेरा वीडियो मेरे चैनल पे रहेगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो में चलते हैं। आज के वीडियो में मैं बात करूँगी लो ब्लड प्रेशर। तो हमारा अटेंशन हमेशा रहता है हाई ब्लड प्रेशर की तरफ, कौन सा चीज़ ज़्यादा है। तो बीपी हाई है, मेडिसिन लेना है। बीपी हाई है, प्रॉब्लम है। व्हाट अबाउट अगर बीपी लो है, तब क्या करना चाहिए हमको। तो लो बीपी को मेडिकली बोलते हैं हाइपोटेंशन। तो लो बीपी कब बोला जाता है कि बीपी लो है, ब्लड प्रेशर लो है। तो जब हम ब्लड प्रेशर अपना मॉनिटर करते हैं और रीडिंग अगर 90/60 या उससे कम आता है तो उसको कंसिडर किया जाता है कि ब्लड प्रेशर लो है। उसके साथ बहुत से अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स भी हैं जिसको कंसिडर किया जाता है, जैसे कि वेट हो गया, है ना, बॉडी वेट, एज हो गया, एंड कोई इलनेस है या फिर सो मेनी अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर जिसको कंसिडर किया जाता है। बट अगर रीडिंग कम है तो दैट इज कंसिडर्ड एज लो ब्लड प्रेशर और हाइपोटेंशन। तो कैसे पता करते हैं कि लो बीपी है या फिर उसके सिम्टम्स क्या हैं, जो कि लाइक यूजुअली आपको देखने को मिलते हैं अगर आपका बीपी लो रहता है तो डिजनेस, फटीग, लाइक एक्सेसिव थकान होता है हमको, या फिर फेंट हो जाते हैं ना, एंड माइल्ड हेडेक लाइक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसके साथ साथ ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत, या फिर ब्लड विजन वगैरह एट्सेट्रा। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि लो ब्लड प्रेशर होने की वजह से होते हैं। तो क्या क्या रीज़न है बीपी लो होने के एंड उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मेडिसिन। आई लव मेडिसिन, तो मैं मेडिसिन से शुरू करती हूँ। तो मेडिसिन में अगर कुछ कॉमन मेडिसिन में बताती हूँ, ऐसे बहुत सारे मेडिकेशन है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो होता है। कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, यूरीमैक्स हो गया, वाइग्रा हो गया, एंड डायटोर और लैसिक्स एट्सेट्रा। कुछ मेडिसिन हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो होने के चांसेस रहते हैं। ओके, तो या फिर अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, मतलब हाइपरटेंशन है, और आप हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किसी मेडिकेशन पे कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो उस टाइम में भी उसकी वजह से भी कभी कभी ब्लड प्रेशर में ड्रॉप आ जाता है, कम हो जाता है। तो उस टाइम आपको करना क्या है, उस टाइम सेल्फ डायग्नोसिस एंड सेल्फ मेडिकेशन, दो चीज़ें हैं, ये बिल्कुल नहीं करना है। तो खुद से ही डिसाइड कर लेते हैं कि उनको हुआ क्या है, जो कि बहुत ही गलत है, अनएथिकल है। खुद से ही मेडिसिन भी लेने लगते हैं। कोई भी सिम्टम्स कुछ भी हुआ फटाफट मेडिसिन लेने लगे, या फिर हो सकता है 1-2 साल पहले किसी बीमारी की वजह से डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दिया था, तो सेम सिम्टम्स अगर दिखाई देता है तो क्या करते हैं, खुद से ही सोचते हैं अच्छा उस टाइम में तो ये हुआ था तो लेट्स टेक दैट मेडिसिन ओनली। दैट इज वेरी वेरी अनएथिकल एंड इलीगल। सो नेवर 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 डू सेल्फ डायग्नोसिस एंड सेल्फ ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जैसे कि ब्लड प्रेशर लो होता है, वो है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन क्या है, तो सिंपल अगर लैंग्वेज में मैं समझाऊं तो बॉडी में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का कम होना। ओके, तो वो क्यों होता है, जैसे कि बहुत ही हाई फीवर है, या फिर बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है, सीवियर डायरिया है, पेट खराब हुआ है, तो उससे बॉडी से बहुत ही ज़्यादा वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते हैं, कम हो जाते हैं। तो बॉडी में वॉल्यूम कम हो जाता है फ्लूइड का, उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो उसके लिए ही हम देते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ORS, जिसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का बैलेंस बना रहेगा बॉडी में। ओके, तो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। बहुत लोग पानी ही नहीं पीते हैं, तो वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट, सो डू नॉट अवॉइड दैट। प्लेंटी ऑफ वाटर बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी में जो वॉल्यूम है फ्लूइड का वो प्रॉपर बना रहे। देन मॉनिटर योर ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो अगर आपको डायबिटीज़ है और ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा हाई रहता है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने पास अपने घर में एक ग्लूकोमीटर रखो, ताकि आप लोगों टाइम टू टाइम अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते रहो, मॉनिटर कर सको। तो जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यूरिन पास करने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है?
एक्चुअली बॉडी ट्राई करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को वो एक्सपेल आउट कर सके बॉडी से, और उसका जो रास्ता है वो यूरिन है। तो यूरिन के थ्रू वो बॉडी ग्लूकोज को बाहर निकालता है। इसकी वजह से यूरिन पास करने की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। तो जब आपको ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो जस्ट चेक योर ब्लड ग्लूकोज लेवल, और साथ ही साथ अपना बीपी भी चेक करो, क्योंकि बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है। बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है तो उसके साथ ही साथ क्या होता है, हमारे बॉडी में वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम डिप्लीशन होता है और हमारा ब्लड प्रेशर भी कम होने लगता है। नेक्स्ट कम्स थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन में भी अगर फ्लक्चुएशन आता है, स्पेशली अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, मतलब कि थायराइड हार्मोन कम है, इससे भी नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ कि अगर आपने देखा होगा लोगों को सप्लीमेंट लेते हुए, आई मीन थायराइड के टैबलेट्स लेते हुए, तो बॉडी में थायराइड हार्मोन कम होता है, इसके लिए वो एक्सटर्नली टैबलेट्स लेते हैं, थायरोनॉम 25 mcg, 50 mcg, 100 mcg, बेस्ड ऑन उनका कितना कम है थायराइड हार्मोन। ओके, तो थायराइड हार्मोन का बहुत ही क्लोज एसोसिएशन होता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में। तो जब थायराइड हार्मोन कम होता है तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर भी कम होने लगता है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रह रहा है लंबे टाइम से, तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो दे विल उससे रिलेटेड जितने भी टेस्ट होते हैं वो कराने को बोलते हैं। तो आपको जैसे एक नॉर्मल रूटीन टेस्ट कराना होता है, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट, जिससे कि आपके थायराइड लेवल को चेक किया जा सके। तो इससे पता चलता है कि रूट कॉज क्या है ब्लड प्रेशर कम होने का। अगर हम रूट को ट्रीट कर देते हैं तो कॉज अपने आप ही ट्रीट हो जाता है। नेक्स्ट जिससे कि हम सब बहुत ही फेमिलियर हैं वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो कि हमेशा इग्नोर हो जाता है, जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए एक्चुअली। तो विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आयरन। अगर विटामिन B12, फॉलिक एसिड समझ में नहीं आते तो फिर भी आयरन तो आप सबको पता होगा कि आयरन का बॉडी में कमी होता है तो डॉक्टर आयरन टैबलेट्स देते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अनीमिया। उससे क्या होता है, अनीमिया होता है। अनीमिया क्या है, बॉडी में ब्लड कम बनता है, खून की कमी हो जाती है। तो बॉडी में जब खून की कमी हो जाती है तो बॉडी में क्या होगा, वॉल्यूम, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो उससे भी ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम होने लगता है। तो कंसल्ट योर डॉक्टर एंड टेक योर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन। सो दिस इज अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। कुछ बहुत ही जनरल फैक्ट्स के बारे में मैंने बात किया, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। इफ़ यू हैव एनी सजेशन एंड यू वांट मी टू डू एनी पर्टिकुलर वीडियो, सो यू आर ऑलवेज वेलकम। यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।